गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को मैंने सेट रिलेशन फंक्शन और फिर इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज़ है सारी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम सेकेंड यूनिट में प्रपोजिशनल कैलकुलस सांध्य कलन प्रपोजिशनल कैलकुलस सांध्य कलन कलन के बारे में बातचीत करेंगे। ये क्या टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जिस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कथन हमारे पास स्टेटमेंट या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, या तो सत्य होंगे कथन या असत्य कथन होंगे, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा है वो छोटे और सरल वाक्यों में विश्लेषण नहीं किया जा सके, ऐसे वाक्यों को स्वीकार करते हैं जिनके साथ दो मानों या तो ट्रू या फॉल्स में से केवल एक ही मान संबंध रखता हो। इन मानों को सत्य मान या ट्रू वैल्यूज कहते हैं, और इसका आदेशात्मक, प्रश्नात्मक या आश्चर्यचकित करने वाले वाक्यों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मीन्स हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, कथन, ये कथन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं सत्य जिसको कहते हैं ट्रू, और एक कहते हैं असत्य जिसको फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स गलत या ट्रू सही, ये दो हमारे पास वाक्य होते हैं। अब इनमें क्या होगा कि निश्चित रूप से दो कथन या तो सत्य होगा या असत्य होगा, लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो प्रश्नात्मक, मान लो क्वेश्चन टाइप हो, एक होता है आदेशात्मक, कोई आदेश आपको दे रहे हैं तो आदेशात्मक, और तीसरा आश्चर्य, जिसको हम कहते हैं आश्चर्यता। ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस कथन होते हैं, इन कथनों में हम लोग इस या तो सत्य या असत्य नहीं कर सकते। जैसे प्रश्नात्मक, क्या आज नल आया था, नल में पानी आया था, एक सेंटेंस है, तो ये न कथन हम लोग इसको सत्य या असत्य कुछ नहीं कह सकते, ट्रू वैल्यूज या फॉल्स वैल्यूज के रूप में। तो एक सेंटेंस, एक वाक्य या तो वह सत्य हो या असत्य, परंतु सत्य अथवा असत्य दोनों नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रपोजिशनल। सबसे पहला प्रपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सांध्य। प्रपोजिशन या हिंदी में कहते हैं हम सांध्य। सांध्य मीन्स एक सेंटेंस, एक वाक्य, सेंटेंस जिसको कहते हैं एक सेंटेंस जो या तो ट्रू है या तो सत्य है या असत्य, फॉल्स हो, लेकिन दोनों साथ नहीं, दोनों साथ में नहीं, दोनों साथ में नहीं, दोनों नॉट ऑल टुगेदर। तो सांध्य या प्रकथन, इसको कहते हैं हम सांध्य। तो कथन जो हमारा होगा वो सांध्य या प्रपोजिशन कहलाता है, या फिर प्रकथन कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। या तो सांध्य कहते हैं या स्टेटमेंट कथन कहलाता है। या तो सांध्य कहलाता है या कथन कहलाता है। जैसे 2 और 3 का योगफल 6 होता है तो ये गलत है, 2 और 3 का योगफल 5 है तो ये सत्य है। तो इसको अपन सांध्य कहते हैं। या तो कथन सत्य होगा, स्टेटमेंट ट्रू, और या असत्य होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। इसको हम स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे नई दिल्ली भारत में स्थित है, सत्य है, ये कथन है हमारा। जयपुर राजस्थान प्रदेश की राजधानी है, ये भी ट्रू है। 6 इज लेस देन 3, फॉल्स। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर जो होगा वो x माइनस 1 है। 2 + 2 = 4 इज ट्रू। 2 + 3 = 5 इज ट्रू। 2 + 3 = 6 इज फॉल्स। तो ये हमारे पास कुछ कथन है जो कि ट्रू या फॉल्स के हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए
आप कहाँ से आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, आप कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रश्नात्मक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चनरीज, प्रश्नात्मक है, इसलिए ये सान्य या स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक है। खिड़की को बंद कर दीजिए, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये एक इक्वेशन है केवल x प्लस वाई इक्वल टू 1। वह एक विद्यार्थी है, इट इज़, वह जो वर्ड है वो हमारे पास इसका कोई सिंबल नहीं बताता कि ये ट्रू है या फॉल्स, इसलिए वह एक विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी है या नहीं ये पता नहीं, इसलिए ऐसे कथनों को हम प्रकथन या सांध्य नहीं कहते हैं। जिसमें केवल सत्य और असत्य हो वही हमारे पास प्रकथन या सांध्य कहलाते हैं, जिसमें केवल सत्य या असत्य हो। जो प्रश्नात्मक हो रहे हैं, जो आदेशात्मक हो रहे हैं या आश्चर्यात्मक हो रहे हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट हैं उनको हम सांध्य नहीं कहते हैं, उनको केवल हम सिंपल वाक्य होते हैं। और वाक्य भी किस तरह के, कि जिससे प्रश्नात्मक वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, लेकिन सांध्य या प्रकथन जो कहते हैं वो हमारे पास, या कथन जो किसी कहते हैं जो केवल ट्रू और फॉल्स को इंगित करते हैं। प्रकथनों पर विभिन्न तर्क संगत संक्रियाओं, लॉजिकल ऑपरेशंस की सहायता से नए कथनों को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कुछ निश्चित शब्दों अथवा प्रतीकात्मक वर्ड जैसे और, एंड, अथवा, और, देन, तब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और तब, इफ एंड देन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक प्रकथनों को मिलाकर एक नया प्रकथन प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम संयोजक कहते हैं। मतलब हम लोग प्रकथनों में कुछ वर्ड अगर जोड़ देते हैं, लॉजिकल टर्म्स, तो हमारे पास क्या है कि इनको संयोजक के रूप में संयोजन हो जाते हैं, दो वाक्यों का, दो सेंटेंस का संयोजन बन जाता है। तो उनको किस तरह से लिखते हैं वो देखिए आप। जैसे अगर दो या दो से, इफ टू और more than two statements or proposition joined with logical terms, joined with logical terms या logical operations नए कथनों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिंबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड, सेकंड और, ये अपने जिनको जोड़ रहे हैं, देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड देन, का प्रयोग करके दो से अधिक प्रकथनों को मिलाकर एक नए कथन को प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम कंजक्टिव्स कहते हैं। These words, these sentence, these statements are called conjunctives. संयोजन, हिंदी में इनको हम संयोजन कहते हैं, क्योंकि ये संयोजन वर्ड के थ्रू एंड, और, इफ एंड ओनली इफ, देन, इन वर्ड्स से हम जोड़ते हैं, तो ये दो से अधिक स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस को करके नए प्रपोजिशंस या नए कथन हम बनाते हैं। संयोजन रहित प्रकथन या प्राथमिक प्रकथन अथवा प्रिमिटिव सेंटेंसेस, ऐसे प्रकथन जिसमें संयोजन होते हैं अथवा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं। किसी वाक्य का कोई भाग या तो स्वयं एक वाक्य है या वाक्य का घटक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से सभी प्रकथन परमाणुवीय रूप से प्रकथन है, क्योंकि सभी प्रकथन संयोजन रहित प्रकथन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2 + 3 = 5,
इट इज ट्रू, इट इज ए स्टेटमेंट। लेकिन कैसा स्टेटमेंट है? कंजक्शन रहित, कंजक्टिव नहीं है, संयोजन नहीं है, इसमें ये एंड और के वर्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये सभी प्रकथन है। लेकिन अब इसका संयोजन का कैसे बोलना है? यदि आज रात को बर्फ गिरती है तो मैं घर पर ही रहूँगा। अब आज यदि आज रात को बर्फ गिरती है, यदि आज आप रात को बर्फ गिरती है तो मैं घर पर ही रहूँगा, इफ एंड देन। जैसे सेकंड स्टेटमेंट, यदि आज बादल आएंगे, यदि आज बादल आएंगे तो बरसात होगी, बादल ही नहीं आएंगे तो बरसात क्या होगी। ये दो प्रकथन है, उनको कंपाउंड के रूप में, ट्रूथ टेबल के रूप में निर्धारण करना, इसको कंजक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट फॉर्मेट। स्टेटमेंट फॉर्मेट हमारे पास चार रूप से होते हैं। स्टेटमेंट फॉर्मेट मीन्स हमारे पास चार रूप होते हैं, इनको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास चार रूप हैं, स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म जैसे लेट अस सपोज स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, ये चार हमारे पास स्टेटमेंट है। लॉजिकल कंजक्टिव, जैसे हम लोग कंजक्टिव जोड़ रहे हैं, कंजक्टिव मतलब संयोजन। अब संयोजन हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं? मैं, सिंबल, दिस वन एंड एरो, ये हमारे पास इसके सिंबल्स कहलाते हैं। से प्राप्त किसी व्यंजक, मतलब इन सिंबल्स से प्राप्त कोई व्यंजक, एक्सप्रेशन में घटक, प्रकथन चरों, कंपाउंड स्टेटमेंट को वास्तविक प्रकथन का रूप देने पर प्राप्त स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्म कहलाता है। मीन्स यदि हम लोग इनका यूज करते हैं और इनको यूज करने पर जो लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट मिलता है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। पी क्यू आर एस के बीच में, कि जैसे पी एंड क्यू, पी एंड एस और एस, पी इंप्लाइज एस, क्यू इंप्लाइज एस, इस तरह के जो अपने पास इससे मिलने वाला जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट फॉर्म कहलाता है। दिए गए प्रकथन स्टेटमेंट रूप के लिए सत्यमान ट्रू टेबल। अब इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रू टेबल, ट्रू टेबल का फॉर्मेट करते हैं सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी का रूप बनाते हैं। विभिन्न संयोजनों में संगत सत्यमान का निरूपित करते हैं। यदि कोई प्रकथन सत्य है तो सत्यमान सारणी में इसके लिए टी का, यदि स्टेटमेंट, इफ statement is true then we use T, if statement is false then we use F। तो ट्रू टेबल बनाएंगे, ट्रू टेबल में हमारे पास इसका F और T के रूप में लिखेंगे। फिर फर्स्ट इसमें आता है नेगेशिएशन। नेगेशिएशन को हम कहते हैं निषेध। निषेध का मीन्स होता है, नेगेशिएशन मीन्स दिस, मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, इसका नेगेशिएशन मीन्स इसका नकारात्मक, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं उसका, तो ट्रू का होगा फॉल्स। जैसे इसकी टेबल मान लीजिए P है, तो नेगेशिएशन ऑफ P निकालना हो, नेगेशिएशन ऑफ P निकालना हो तो P इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स इक्वल्स टू T। दिस इज द टेबल, ट्रू टेबल फॉर द नेगेशिएशन। Means we have any statement which is true, the negation of P is false. If it is false, the negation of P is true. This is the statement. जैसे जयपुर राजस्थान में है, this is true. जयपुर राजस्थान में नहीं है, it is negation of this statement। जयपुर राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में नहीं है, तो P is जयपुर राजस्थान में है, तो negation of P is जयपुर राजस्थान में नहीं है। इस तरह से फिर नेक्स्ट आता है संयोजन। पहला था हमारे पास नेगेशिएशन, फिर ट्रू टेबल से ही हम अगला देखेंगे संयोजन टेबल। सेकंड संयोजन, कंजक्शन, संयोजन। संयोजन मीन्स पी क्यू, पी एंड क्यू, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल, this is the symbol, and we can write T T F F,
There are actually 4 conditions: T, T, F, F. This is T, this is F, this is T, this is F. Means if both are T, first T, second false, first false, second T, and both are false. There are the 4 conditions of P and Q. P and Q are the 2 statements, and there are the 4 conditions. If the 2 statements both are true, first is true, second is false, first is false, second is true, and both are false. There are the 4 conditions. So we get P and Q means T, T, T. If T, T, then this is T, and TF is always F. F and T. ये ध्यान रखना। संयोजन का मतलब है P और Q। संयोजन का मीन्स है P और, हिंदी में और Q, या P and Q। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सिंबल एंड के रूप में व्यक्त किया गया। दिस इज योर एंड और दिस इज योर और। एंड मतलब होता है तथा, और मतलब होता है अथवा। ये ध्यान रखना है। तो ये संयोजन होता है। अब इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये देखिए बोथ आर ट्रू, ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये फॉल्स। मतलब क्या है, जैसे आज आसमान में बादल आ रहे हैं, बारिश होगी, और बारिश नहीं है, फॉल्स है, तो ये बारिश नहीं होगी। मतलब ये तो ट्रू है, आसमान में बादल आ रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स है, बारिश नहीं हुई। अर्थात आपके पास इनका दोनों को जब मिला रहे हैं, आज आसमान में बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई, फॉल्स। देन फर्स्ट फॉल्स, आज आसमान में बादल है, सेकंड ट्रू, तो ये फॉल्स। और यदि फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो अगेन ये फॉल्स है। ये ध्यान रखना है, संयोजन में ये फिक्स टेबल है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा वियोजन। वियोजन में थोड़ा सा अंतर है। वियोजन को हम अथवा से बोलते हैं, ये सेकंड सिंबल, सेकंड सारणी से अथवा से लेते हैं। सो दिस इज गिवन बाय दिस टेबल। थर्ड है वियोजन, हिंदी में वियोजन, इंग्लिश में कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, वियोजन, इसको इस सिंबल से देते हैं, वही P, Q एंड P और Q। तो वही T, T, F, T, T, F, और या पहले इसको T लिख लीजिए, इसको F कर दो, और इसको F। दिस इज F, दिस इज F, T एंड F, F। P और Q, this is your T, this is your T, this is your T, और this is false। P और Q में कोई 2 कथन है, पर कथन P और Q का वियोजन इसको अथवा से लिखते हैं, ध्यान रखना। P अथवा Q, हिंदी में P अथवा Q, ये जो V सिंबल दिया गया है वो अथवा के लिए है, ये जो स्कैप वाला सिंबल दिया गया है ये एंड के लिए है। अब इसमें P और Q दोनों ही सत्य है, तो अपने पास P अथवा Q दोनों सत्य होंगे। अब इसमें पहला सत्य है अथवा दूसरा P अथवा Q, तो ये हमारा स्टेटमेंट इस सत्य है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ट्रू, एंड F, F इज F। इस टेबल में क्लियर है, यदि कहीं भी आपके पास T आ रहा है तो पहले T होगा, और F है तो F ही होगा। यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है, इसमें T, T, बाकी सब में जहाँ भी F आ रहा है वो F। याद करने के लिए एंड में हमारे पास क्या है कि यदि T है तो T आएगा, और कहीं भी F आ रहा है तो इसका मतलब F होगा। और में अथवा में जहाँ भी T आ रहा है वहाँ T होगा, और F है तो F होगा। ये याद करने के लिए सीधा सीधा ये हमारे पास है इंक्लूसिव और अपवर्ती घटनाएं होती हैं, उनके आधार पर ये हमारी टेबल्स होती है। उन्हीं से इनके एग्जाम्पल हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं। फिर आता है इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगला है हमारा ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी मीन्स यदि किसी प्रकथन में उपस्थित कथन चरों को सभी संभव सत्य मान निर्देशित करने पर प्रकथन का सत्य मान सदैव सत्य बना रहता है।
मतलब जैसे हमारे पास ट्रू है टेबल में, टी ऑलवेज रिमेनिंग इन अ ट्रू टेबल, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूटोलॉजी। तो ये प्रकथन एक ट्यूटोलॉजी कहलाता है। इसको हम प्रतीक चिन्ह स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं या लॉजिकल टी से व्यक्त करते हैं। लॉजिकल मान पी और नेगोशिएशन ऑफ पी इज एक ट्यूटोलॉजी। पी एंड नेगोशिएशन ऑफ पी इज ए ट्यूटोलॉजी। ऐसे कंट्राडिक्शन में यदि सभी मान हमारे पास फॉल्स के रूप में आते हैं तो कंट्राडिक्शन कहलाता है, विरोधाभास। जिसे हम टी एफ एफ टी एफ, तो ये हम लोग नेगोशिएशन में यूज करते हैं और वो हमारा पॉजिटिव रूप में नियुक्त करते हैं। फिर अलजेब्रा ऑफ द प्रपोजिशन और लॉजिकल इंटरफेरेंस मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें अपलोड करूंगा। थैंक यू। इसको ध्यान से पढ़ें और केवल आज इसकी डेफिनेशन पढ़ाई हमने, इन डेफिनेशन को पढ़ें और आगे स्टेटमेंट को हम नेगोशिएशन के और ट्रू टेबल के रूप में इनकी प्रपोजिशंस की अलजेब्रा लगा के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।